क्लास 10th, जैसे कि आप लोगों का पिछले 2 दिन पहले या 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को आप सबको पढ़ाया गया था एडवर्ब के बारे में, जबकि 7 टॉपिक पढ़ाया जा चुका था। 8वां यहाँ पे आपका है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्न सूचक क्रिया विशेषण। इसका अर्थ ये होता है कि इस विशेषण से प्रश्न पूछने का कार्य संपादित किया जाता है या फिर पूर्ण किया जाता है। जैसे कि वह कौन से, ऐसा समझ लीजिए, दिस एडवर्ब इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? एज लाइक वर्ड जैसे व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, हु, हाउ, हुज, etc। अब जब आप देखिए व्हाट इज योर नेम, यानी आपका क्या नाम है या तुम्हारा क्या नाम है, इस तरह का वर्ड प्रयोग करते हैं ना हम लोग, तो ये सारे वर्ड्स किस में प्रयोग होते हैं? प्रश्न पूछने के लिए। जैसा कि आपको एग्जांपल दिया गया है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू लिव, हु आर यू एंड हाउ मच मनी डू यू हैव। ये सारे क्वेश्चन प्रश्न पूछने के मकसद से प्रयोग किए गए हैं। अंडरस्टैंड? तो वो कहलाएंगे आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब दूसरे पे आते हैं, आपका है रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग होता है दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए। क्या करने के लिए? संबंध स्थापित करने के लिए। चार्ट दीजिए। संबंध स्थापित करने के लिए। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो संबंध कैसे स्थापित किया गया है वहां पे? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द ऑफिस, यहां तक एक वाक्य हो गया। दिस इज द ऑफिस का अर्थ होता है यह वही ऑफिस है, यह वही दफ्तर है। दफ्तर, दफ्तर नहीं बाबू। वेयर, वेयर का मतलब होता है जहां या कहां। आई वर्क, मैं काम करता हूं। तो पूरा सेंटेंस मिला के क्या हुआ? दिस इज द ऑफिस वेयर आई वर्क, यह वही ऑफिस है जहां मैं काम करता हूं। तो आई वर्क और ऑफिस तक के बीच का जो रिलेट कर रहा है वेयर, ये कहलाता है रिलेटिव एडवर्ब। अगला है डू यू नो द टाइम व्हेन दे वेंट टू दिल्ली, क्या तुम वह समय जानते हो जब वे दिल्ली गए। यानी कि यहां तक और यहां तक सेंटेंस है, लेकिन बीच में आके रिलेटिव एडवर्ब क्या कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, अगला है आई डोंट नो द रीजन, मुझे कारण नहीं पता या मैं कारण नहीं जानता हूं। वाई यानी क्यों, सी नेग्लेक्टेड मी, उसने मुझे उपेक्षित किया। है ना? दो वाक्य नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे। अगला है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, तो यहां तक आपका एडवर्ब होता है अब खत्म। तो उसके बाद बच्चों आता है कि एडवर्ब आखिर हम बनाएं कैसे। उसके लिए भी कई रूल फॉलो करने पड़ते हैं, यूं ही नहीं बन जाता है। अगला है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण की रचना कैसे करते हैं। अब देखिए रूल नंबर 1 कहता है यल वाई जोड़कर, यल वाई जोड़कर। आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है और आपको लिखवाया भी गया है अभी डिफिनीशन। होम होमली, ब्रेव ब्रेवली, क्लेवर क्लेवरली, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंगली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल्ली और वाइज का वाइजली। हम आपको सिर्फ आपको क्या दिए हैं? एक इंडिकेशन दिए हैं, इंडिकेट किए हैं, इसमें यल वाई आपको बढ़ा लेना। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए होम का होमली हुआ है ना, वैसे ब्रेव का ब्रेवली हो जाएगा। अंडरस्टैंड? और रूल नंबर 2 है, यही है ना रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि मतलब अगर किसी भी वर्ड में उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट आया है तो आई एल वाई जोड़ करके आपको कॉन्सोनेंट बनाना है। अगर ऐसा कोई एडजेक्टिव है जिसके वर्ड के पहले एक कॉन्सोनेंट आया है, उसमें आई एल वाई जोड़कर, कौन सा वर्ड? आई एल वाई जोड़कर आप क्या बनाएंगे? एडवर्ब बनाएंगे। तो जैसे कि ये वर्ड है ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, और यहां हो जाएगा ग्रीडीली, लालच पूर्वक, लालच बस या लालच पूर्वक। तो बच्चों देखिए जैसा कि यह स्पष्ट है, हमने यहाँ पे खाली आई एल वाई और आई एल वाई जोड़ा है। हैप्पी का हैप्पीली, हैवी का हैवीली, रेडी का रेडीली, ग्रीडी का ग्रीडीली। अंडरस्टैंड? तो बच्चों मिलते हैं अगले टॉपिक में अभी।